हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेके एग्ज़ाम ट्रिप यूट्यूब चैनल पर। एज़ यू ऑल नो कि हमने जे एंड के की डिस्ट्रिक्ट्स की सीरीज़ स्टार्ट करी है। हम जेके वी बॉर्डर बटालियन के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट नया है तो उसको मैं बताता हूँ कि हमने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड करके रखे हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट्स पर हमने ऑलरेडी 6 लेक्चर्स अपलोड कर दिए। अब ये आज का हमारे जो 7 लेक्चर है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। आज की जो डिस्ट्रिक्ट रहने वाली है वो है डोडा डिस्ट्रिक्ट। डोडा डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे सबसे पहले बात कर जाए तो यहाँ का जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन है वो JK06 रहता है। देन उसके बाद अगर लिटरेसी रेट की बात कर जाए वो 64.68 है। हालांकि जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उन सभी को अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट पता होना चाहिए। तो उस तरह से आपको मेहनत भी करनी चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी डिस्ट्रिक्ट के हमेशा जो लिटरेसी रेट वो हाई रहें, ताकि हमारा JNK का भी लिटरेसी रेट बढ़ सके। ठीक है, आगे चलते हैं। डोडा को लैंड ऑफ फेयर एंड फेस्टिवल्स भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। उसके बाद बात कर जाए यहाँ पे डोडा की कुछ नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे दो कहानियाँ हैं। सबसे पहले एक कहानी ऐसे है कि जो एक अफ़ीम का पेड़ होता है उसके ऊपर जो वो रोंड कलर का एक लगा होता है अफ़ीम, उसको डोडी कहते हैं। तो कहते हैं कि उस यहाँ पर जो अफ़ीम का पेड़ बहुत क्वांटिटी में मिलता था, तो उसकी वजह से जो डोडी की वजह से इसका नाम पड़ गया डोडा, आस्ता आस्ता करते हुए। और एक कहानी है कि यूटेंसिल मेकर थी एक मुल्तान की, जो माइग्रेंट करके यहाँ पर आई थी, तो उनका नाम था दीदा। तो कहते हैं कि इनके नाम से इसका नाम डोडा पड़ गया, दीदा के नाम से। वो कौन सी थी, एक मुल्तान की माइग्रेंट से जो पाकिस्तान से आई थी, तो वो एक यूटेंसिल मेकर थी और उनके नाम से इसका नाम पड़ गया दीदा। ठीक है, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बाउंड्रीज की बात करें, कठुआ साउथ साइड में है, उधमपुर वेस्ट में है, हिमाचल प्रदेश जो कि स्टेट है वो ईस्ट साइड में है, देन किश्तवाड़ की बात करिए वो नॉर्थ में है। यहाँ पर अगर आप मैप में देखोगे तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, बात कर रहे हैं हम डोडा की, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, साउथ साइड, देन नॉर्थ साइड आ गई। यहाँ पर नॉर्थ साइड की बात कर जाए तो हमारे पास अनंतनाग भी देखने को मिलता है, देन किश्तवाड़ का भी हिस्सा है, हालांकि ये ईस्ट में भी थोड़ा बहुत पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट साइड में। देन ईस्ट साइड की बात करें हिमाचल प्रदेश, साउथ साइड में कठुआ आ गया, वेस्ट साइड में उधमपुर आ गया। और अगर हम यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, रामबन आ जाता है। ठीक है, आपको ये मैप JNK का अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात कर जाए सब डिवीजन, 3 सब डिवीजन है डोडा डिस्ट्रिक्ट की। सबसे पहले एक डोडा, भद्रवा और बलेसा। डोडा को सॉरी भद्रवाह को भद्रकाशी के नाम से भी जाना जाता है और मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। भद्रवाह को आपने याद रखना है। तहसील 17 है और ब्लॉक भी यहाँ 17 ही हैं। यहाँ के जो ब्लैंकेट्स हैं वो काफ़ी फेमस हैं, टोटा के ब्लैंकेट्स काफ़ी फेमस है। यहाँ पर मिनरल्स भी बहुत किस्म के पाए जाते हैं, जैसे जिप्सम हो गया, लेड, मिका हो गया, मैग्नीज हो गया। उसके बाद मार्बल, ग्रेफाइट, कॉपर, ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं। 1822 की बात कर जाए, महाराजा गुलाब सिंह ने इस जगह को कन्क्वीर कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। और 1931 तक ये क्या था से उसके बाद भी रहा 1948 तक। 1931 से डोडा को उधमपुर के साथ मर्ज कर दिया गया था। डोडा का जो रीजन था उस वक्त, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट तो थी नहीं, लेकिन जो ये रीजन थे उस टाइम पर, तो उसको जो डोडा था उसको उधमपुर के साथ मर्ज कर दिया गया था। और 1948 की बात कर जाए फिर डोडा को अलग से सेपरेट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बना दी गई थी। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे बात करिए एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आपको मिलेंगी, जैसे लीदर की इंडस्ट्रीज़ होगी, वुडन बेस्ड फर्नीचर की इंडस्ट्रीज़ आपको मिलेगी, एम्ब्रॉयडरी की इंडस्ट्रीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी। 1841 की बात करिए, भद्रवाह बिकम अ पार्ट ऑफ JNK। ये इतना हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप नॉलेज के लिए आप इसको याद रख सकते हो कि भद्रवाह जो वो 1841 में JNK का पार्ट बनाया था। उसके बाद महाराजा प्रताप सिंह ने ये गिफ्ट कर दिया था अपने यंगर सन को, जिसका नाम था राजा अमर सिंह। उन्होंने यहाँ पर भद्रवाह पर रूल करना शुरू कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था, जो 30 अप्रैल 2006 में हुआ था, जो कि जिसको डोडा मैसेकर भी बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हिंदूज़ को मार दिया गया था। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू को ही मारा गया था, कहीं की जगह मुस्लिम्स को भी मारा जाता है। और आप ये देख भी रहे हो, आजकल भी आप न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे, जो कि बिल्कुल एक बहुत ही शर्मनाक हादसे होते हैं। ऐसा
किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, ना ही हिंदुओं के साथ होना चाहिए, ना ही मुस्लिम के साथ होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। ये इंसानियत के खिलाफ है। धर्म तो उसके बाद आती है, पहले इंसानियत आता है। तो हमें सबको ये ऐसा देखना चाहिए। हिस्ट्री हम अगर पढ़ते हैं तो उसको पढ़ के हमें समझना चाहिए कि दोबारा से कभी ऐसा कुछ हमारे बीच में ना हो। तो हमेशा भाईचारे पर बिलीव रखना चाहिए। तो वैसे आप सभी को रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेला पट की बात करी जाए, ये भी भद्रवाह में सेलिब्रेट किया जाता है इन दी ऑनर ऑफ नाग पेल्विस विक्ट्री। इनकी विक्ट्री थी यहाँ पर, अकबर से ये जीत के थे, तो इनकी विक्ट्री में ये मेला यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद सोबरदर मेला हो गया, जंतुर मेला हो गया, खांतीदर मेला हो गया, उसके बैसाखी वगैरह, ये कुछ फेमस यहाँ पर फेस्टिवल्स हैं जो यहाँ पर मनाए जाते हैं, यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। यहाँ के दो फेमस डांस फॉर्म हैं, दीकू और गोरी। ये डोडा के दो फेमस डांस फॉर्म हैं, इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। देन उसके बाद भद्रवाह टूरिस्ट फेस्टिवल भी 2 डेज़ का यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा जाता है। देन उसके बाद लोकल राजमा जो यहाँ की है वो काफ़ी यहाँ की फेमस है और काफ़ी उसकी हाई डिमांड रहती है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। उसके बाद टूरिज़्म डेस्टिनेशन की बात करें यहाँ पर करिए, सबसे पहले एक यहाँ पर समाल लेक है जिसका नाम है बोग तरंग, काफ़ी फेमस लेक है ये। डोडा की जय वैली हो गई। उसके बाद गत्था लेक रिसोर्ट हो गई। देन उसके बाद पादरी पास हो गया, लाल दरन हो गया, खांतीदर हो गया। देन उसके बाद छत्रगला पास हो गया, थाथरी हो गया। उसके बाद मरमत हो गया। ये सभी कुछ यहाँ के एक फेमस टूरिज़्म डेस्टिनेशन हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं, आपने याद रखना है। जामा मस्जिद, हालांकि आपको हर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी, ये भद्रवाह में पाई जाती है, यहाँ पर डोडा में, जो कि 118 ईयर्स ओल्ड है। उसके बाद यहाँ पे वसुनाग टेम्पल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भद्रवाह में पाया जाता है। ये भी मेड ऑफ ब्लैक स्टोन से बना हुआ है। देन यहाँ पर फुट प्रिंट्स मिलते हैं आपको भीमसेन के, जो कि रॉक्स पर वहाँ यहाँ पर पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वसुकीनाग टेम्पल। देन उसके बाद गुप्त गंगा टेम्पल की बात कर जाए, नीरू रिवर के बैंक पर है ये। नीरू रिवर के बैंक पर ये पाया जाता है गुप्त गंगा टेम्पल। और यहाँ पर ये शिव टेम्पल है। देन यहाँ पर आपको स्टोन के स्लैब्स केव वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद शीतला माता ऋषेरी, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे मुंडम सेरेमनी यहाँ पे की जाती है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लक्ष्मी नारायण टेम्पल, जो कि भद्रवाह में पाया जाता है। और ये महाराजा हरि सिंह के जो पीएम थे, वज़ीर जिनका नाम था शोभाराम, उनके द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टूरिज़्म डेस्टिनेशन और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि डोडा के लिए थे। आई होप कि आपको ये सभी क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछना। उसके बाद अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो जेके एग्ज़ाम ट्रिप के नाम से है, उसको ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस टाइम।